प्रणाम जी, सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़े इंस्पायरेशन रहेंगे वो। इनका नाम है प्रेम प्रकाश लूथरा जी और ये रहने वाले पुंछ के हैं और इनकी उम्र इस समय 82 साल है, यानी कि 82 ईयर्स इनकी जो है उम्र है। और इतनी उम्र में भी इन्होंने जो है ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, जो आप देख रहे हैं इनके गले में इस समय ब्रॉन्ज़ मेडल है। 82 ईयर्स की एज में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतना मतलब आप सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर प्रेम प्रकाश लूथरा जी ने ये मेडल जीता है। प्रेम प्रकाश जी इस समय ताइक्वांडो जो एसोसिएशन है पुंछ की, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ में ये यूथ सर्विसेज से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर हुए हैं। और 82 ईयर्स की एज में इन्होंने ये ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। एक तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रेम प्रकाश लूथरा जी को और पूरे पुंछ के निवासियों के लिए अच्छी बात है, सभी मुबारकबाद दें। लूथरा जी, इस उम्र में भी आप ब्रॉन्ज़ मेडल जीत के आए। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कौन सी गेम में आप कलकत्ता गए हुए थे जहाँ पर आपको ये मेडल मिला। देखिए जी, कलकत्ता में एथलेटिक्स मास्टर चैम्पियनशिप जो हुई तो इसमें गया हुआ था मैं। अच्छा। तो मेरी इवेंट जो थी वो 100 मीटर थी, 100 मीटर दौड़ थी। तो उसमें मैंने ये जो ब्रॉन्ज़ मेडल है ये जीता है। और मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स दूसरे थे बाकी स्टेट्स को छोड़कर श्रीलंका और बांग्लादेश और भूटान, वो भी इसी में शामिल थे। अच्छा, बहुत अच्छा जी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं सर। तो सर, इस उम्र में भी आप के पास जब ये मौका मिला तो आपने ये नहीं सोचा कि इतनी उम्र हो गई है तो इस उम्र में भी जाना चाहिए? देखिए जी, आदमी के पास जब जज्बा होता है किसी काम को करने का तो वहाँ एज मैटर नहीं करती है, वहाँ आपका जो जज्बा है वही मैटर करता है। तो चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में से, तो हमने हमेशा यही देखा है कि काम करो और बाकियों को के लिए भी एक एग्जांपल बनो कि आप अगर इस एज में ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये तो जज्बे की बात है, तो ये उसी के साथ हुआ। नंबर 2, जो मेरा जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें। वो इस एज में आप अंदाज़ा लगाइए कि 82 की एज में अगर आप घर से पुंछ से निकलेंगे, एक दिन तो आपको पुंछ में लग जाएगा। तो उसके बाद 3 दिन और 3 रातें हमको यहाँ वेस्ट बंगाल में पहुँचने में लग जाएंगी। तो घर वाले आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप घर से कदम बाहर रखें, क्योंकि उनको पता है कि 82 की एज का जो बंदा है वो हो सकता है सड़क में जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, कहीं नाली में गिर जाएगा, कहीं बीपी हो जाएगा। तो इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली मेरे जो बेटे हैं वो सभी स्पोर्ट्समैन हैं। अच्छा। मेरा बेटा इस वक्त साथ है, तो ये 95 का जो अपना कैडेट कैटेगरी में ये स्टेट चैम्पियन है टेबल टेनिस का। अच्छा। तो ये उसी साल ही ये नेशनल के लिए पूना गया हुआ था। दूसरा बेटा है वो, उसने भी जम्मू यूनिवर्सिटी को 2 बार हॉकी में रिप्रेजेंट किया है। और तीसरा है जो वो एनसीसी का भी रहा है और उसकी भी स्पोर्ट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो घर की लेडीज़ हैं या दूसरे लोग हैं वो भी हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट की है। उन्होंने भी कभी इनकार नहीं किया कि आपकी एज ये है तो आप घर से नहीं जा सकते। तो इवन मेरे जो पोते हैं वो भी मुझे कहते हैं कि दादू आपने ज़रूर जाना है, आप ये मत सोचिए। मैंने कहा नहीं, मैंने एज का तो कभी अंदाज़ा लगाया ही नहीं, मैं तो आपकी तरह हूँ भाई। तो उन्होंने भी हमें लो किया। तो मैंने ये मेरा जो टूर रहा है, ये पार्टिसिपेशन रहा, ये सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छा लूथरा जी। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लूथरा जी के इस विश्वास को और इनकी हिम्मत को ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखिए ये कई लोगों के लिए एक मतलब मोटिवेशनल बातें इन्होंने कही हैं। और मैं इनके परिवार का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस उम्र में सही कहा इन्होंने कि लोग सोचते हैं कि उनके पिताजी हैं तो जा रहे हैं तो बीमार ना हो जाएं, कई सारी चीज़ें हैं। और अपने शहर से बाहर कलकत्ता इतनी दूर तक जाना तो 100 चीज़ें माइंड में आती हैं, लेकिन फिर भी परिवार ने सपोर्ट किया और इन्होंने देखिए
82 साल की उम्र में ब्रॉन्ज़ मेडल आया है। मैं तो चाहूँगा कि जितनी भी युवा पीढ़ी है वो इनसे ज़रूर इंस्पायर होंगी और उनको भी लगेगा कि भाई अगर अंकल जी इस एज में ब्रॉन्ज़ मेडल ला सकते हैं तो हम भी अपनी एज में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। आप पुंछ के रहने वाले हैं जी, और अंकल जी पुंछ के बड़े लोग वीडियो भी देखते हैं मेरे, तो मुझे लगता है कि बड़ी प्राउड एक मूवमेंट है पुंछ के लिए। और आज आपको कितनी खुशी हो रही है कि आप एक पुंछी हैं और आपने इतना बड़ा मतलब इवेंट में गए और मेडल जीत के आए। देखिए जी, पुंछी तो मैं मेडल का तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ख्र नहीं है, मुझे पुंछी होने का ज़्यादा फ़ख्र है। तो मेडल तो आप कोशिश कीजिए तो मेडल आ ही सकता है अगर आप बना लें कि मैंने ये काम करना है। तो बेसिकली जो हमारी फैमिली है ये सभी स्पोर्ट्समैन हैं, फ्रॉम माय फादर से लेकर मेरे ब्रदर जितने भी हैं सभी ने नेशनल खेला है, किसी ने फुटबॉल खेला है, किसी ने हॉकी खेली है। तो मेरी ये खाली एथलेटिक्स गेम नहीं है। अगर मैं आपको पुरानी हिस्ट्री बताऊंगा तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। 1958 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी क्रिकेट की टीम जम्मू में आई। 58 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 5 दिन लग गए हमें यहाँ जम्मू पहुँचने में। तो जम्मू वाले हमें एक गांव वाले समझते थे कि ये पुंछ वाले क्या क्रिकेट खेलेंगे। तो फाइनल में हमने जो साइंस कॉलेज का ग्राउंड है ये जीवल सिन्हा के साथ, तो उसमें हमने हमारा मैच पड़ा SRMP हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू के साथ, फाइनल मैच। तो उस वक़्त SRMP हायर सेकेंडरी स्कूल की स्ट्रेंथ जो थी वो 5000 के करीब थी और लीडिंग स्कूल, वन ऑफ द लीडिंग स्कूल इन द जम्मू प्रोविंस। उसके अलावा वहाँ कोई हायर सेकेंडरी स्कूल दूर दूर तक नहीं था। तो उस स्कूल को हमने हराकर वो 58 में वो ट्रॉफ़ी लेके पूछ ले गए और वो एक हिस्ट्री है। उसके बाद मैंने 1960 में मैंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया हॉकी में। 6 नेशनल स्कूल गेम्स जो इंदौर में हुई थी, तो हम 4 लड़के जो थे पुंछ से स्टेट टीम में सेलेक्ट होके आए थे, तो हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया इंदौर में। ये 1960 की बात है। उसके बाद मैंने जो 1969 में मैंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट जो दिल्ली में हुआ, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और उसके अलावा 71 में फिर दिल्ली में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट हुआ और उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैं 2 गेम्स का कोच भी हूँ, एक हॉकी का भी और एक क्रिकेट का। हॉकी का मैंने 71 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर से किया और ये नेशनल स्टेडियम दिल्ली से मैंने क्रिकेट का किया है। तो मेरे साथ एक कोच क्रिकेट के थे जो 2 साल ये चले गए, पंथ जो है हमारे क्रिकेट के, उनके कोच, और मैंने उनका नाम था तारिक सिन्हा, और मैंने दोनों ने इकट्ठी कोचिंग की है क्रिकेट की। बहुत अच्छा अंकल। और तो उसके अलावा जो है ये जो जितनी भी गेम्स हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो, इनमें हमारी कंट्रीब्यूशन है और आगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो चलती रहेगी। बहुत अच्छा अंकल मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी कोई मैसेज दे, क्योंकि आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में ना, जहाँ पहले इतनी गेम्स खेली जाती थी, आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ा चले गई है। और मैं देखता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, पुंछ में भी ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, रजौरी, किश्तवाड़, डोडा, हर जगह से ना ऐसी इनसे मतलब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे हमारी युवा पीढ़ी को? मैसेज तो ये है, ख़ासकर युवा पीढ़ी और उनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप बिस्तर पे लेट के टाइम मत ज़ाया कीजिए, आप मोबाइल के साथ मत टाइम ज़ाया कीजिए, आप टीवी के पास बैठ के अपनी आँखों को मत बर्बाद कीजिए, आप बाहर निकलिए। गवर्नमेंट ने आपके लिए स्टेडियम बनाए हैं, गवर्नमेंट ने आपके लिए पार्क बनाए हैं जिनको लंग्स कहा जाता है। हैं जी, आप पार्क्स में जाइए, आप स्टेडियम में जाइए, वॉकिंग कीजिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए और भी दिगर जो हैं। और ये है कि अगर
घर का बड़ा आदमी ऐसी अगर सैर करेगा, किसी चीज़ में हिस्सा लेंगे तो छोटे बच्चों के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। अब मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरे जो पोते हैं वो 4 बजे स्टेडियम चले जाते हैं कि नहीं हमने जाना है जी, हमारे दादू गए हुए हैं, हमने भी जाना है। तो ये है कि एक एग्जांपल क्रिएट करनी पड़ती है आपको, एक मॉडल रोल बनना पड़ता है किसी चीज़ को किसी को बताने के लिए कि भाई इस एज का बंदा ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, दूसरा है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं अपने डिपार्टमेंट में करूँगा। आप कुछ लोग ऐसे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वो जो नॉन टेक्निकल हैं, खाली उनको सैलरी चाहिए, एक पीरियड है वो भी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है 1962 की एज ए फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर नौशहरा हायर सेकेंडरी में। उस वक़्त मेरे पास होते थे 10 पीरियड और स्ट्रेंथ स्कूल की होती थी 1300-1400। तो सैलरी कितनी मिलती थी? 62 रुपीज़। 62 रुपये मैंने लिए हैं, जो पहली सैलरी मैंने ली है। लेकिन हम लोग काम करते थे, हमें पता है भाई हमने काम करना है। अगर 4 लड़के भी अच्छे, उनकी हेल्थ अच्छी हुई, अच्छा करैक्टर हुआ, अच्छा चाल चलन हुआ, तो वो आगे औरों को भी बताएंगे। तो आज वो बात नहीं है। आज आए हीरो की तरह आए, स्कूल में पीरियड लिया नहीं लिया, मॉर्निंग असेंबली ली नहीं ली, वो मैटर ही नहीं करता है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आप यहाँ इस डिपार्टमेंट में लाएँ वो टेक्निकल आदमी लाएँ। तो मैंने सबसे पहले जो ट्रेनिंग की थी है YMCA कॉलेज मद्रास 1964 में की है, जो इंडिया का सबसे पहला कॉलेज है, फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज। हैरी क्रो बक उसका फाउंडर है, जो फ़ॉरेन है जी। तो 1920 में वो स्टार्ट हुआ था। तो 1964 में मेरे साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनके पिछले दिनों वो भी पुंछी हैं, डेथ हो गई। हम दोनों ने 1964 में वो वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की थी। बहुत अच्छा अंकल, और आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपको शुभकामनाएं। प्रेम प्रकाश लुथरा जी, जिन्होंने 82 इयर्स की एज में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। ये आप देख रहे हैं अंकल के गले में जो ब्रॉन्ज़ मेडल है, ये ब्रॉन्ज़ मेडल अंकल ने 82 इयर्स की एज में जीता है। और इनका मैसेज बहुत अच्छा है कि घर में बैठ के या टीवी के सामने या वेब सीरीज़ के साथ या मोबाइल के साथ अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन बनाइए। जैसे इन्होंने कहा कि इनके जो पोते हैं वो भी सुबह 4 बजे स्टेडियम चले जाते हैं। तो अगर आप लोग इन चीज़ों में बिज़ी रहेंगे तो आप लोग नशे से दूर रहेंगे। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मेरा लास्ट मैसेज ये भी है, हाउ लॉन्ग वी लिव डज नॉट मैटर, हाउ वेल वी लिव दैट मैटर्स। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मैसेज सर का। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू सभी लोगों को बड़ा पसंद आएगा, और ख़ास करके पुंछ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि प्रेम प्रकाश लुथरा जी पुंछ के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने सर्विसेज में भी नाम रोशन किया पुंछ का, और आफ्टर सर्विसेज भी अभी नाम रोशन कर रहे हैं। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।